आज बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार के उस एक बेहद नाटकीय दिन की। एक ऐसा दिन जब बाजार में मानो भूचाल ही आ गया। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 3 लाख करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है, सोचकर देखिए, कई बड़े बड़े शहर बस सकते हैं इसमें। और ये सारा का सारा पैसा निवेशकों का सिर्फ एक दिन में, जी हाँ, एक ही दिन में डूब गया। हुआ कैसे? हुआ यूं कि 6 मार्च को सेंसेक्स धड़ाम से 1097 पॉइंट्स नीचे आ गया। यही वो भारी भरकम गिरावट थी जिसने सीधे सीधे उस बड़े वित्तीय नुकसान की कहानी लिखी और पूरे बाजार में हड़कंप मचा दिया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका असर, कि आखिर इस एक दिन के कारोबार ने पूरे बाजार को कितने गहरे झटके दिए। हर तरफ थी, सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही लाल निशान में थे। लेकिन असली तबाही तो बैंकिंग सेक्टर में मची थी। निफ्टी बैंक 2% से भी ज्यादा टूट गया। अब सवाल यह है कि बैंकिंग सेक्टर पर इतनी मार क्यों पड़ी। खैर, इस पर हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर, मतलब इस भूकंप का वो कौन से 5 बड़े कारण थे जिनकी वजह से बाजार अचानक से इतना गिर गया। ये रहे वो 5 मुख्य कारण। देखिए, इनमें से कोई शायद इतनी बड़ी गिरावट न ला पाता, लेकिन जब ये पांचों एक साथ आ गए तो इन्होंने एक परफेक्ट स्टॉर्म, यानी कि एक ऐसा भयानक तूफान खड़ा कर दिया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। देखिए, जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष की खबरें आती हैं तो सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं एनर्जी सप्लाई, मतलब तेल गैस की सप्लाई न रुक जाए। और जब भी दुनिया में ऐसी अनिश्चितता या कह लीजिए इनसिक्योरिटी का माहौल बनता है तो निवेशक डर जाते हैं। वो जोखिम नहीं लेना चाहते और अपना पैसा बाजार से निकालने लगते हैं। और इसी तनाव का सीधा असर कहाँ दिखा? कच्चे तेल की कीमतों पर। ब्रेंट क्रूड लगभग 5% उछलकर $86 प्रति बैरल के पार चला गया। अब भारत जैसे देश के लिए यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से ही तो खरीदते हैं। तो जब तेल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी, मतलब महंगाई बढ़ने का सीधा खतरा। तीसरा कारण था कमजोर ग्लोबल संकेत। कहते हैं ना, हमें जब अमेरिका को छींक आती है तो बाकी दुनिया को जुकाम हो जाता है। कुछ वैसा ही हुआ। अमेरिकी बाजार गिरे, दूसरे एशियाई बाजारों में भी कमजोरी दिखी और इसका सीधा असर हमारे घरेलू बाजार के सेंटिमेंट पर पड़ा। यहां भी निवेशकों में एक डर का माहौल बन गया। फिर आता है FIIs की बिकवाली। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स होते हैं जिनका पैसा बाजार को चलाता है और ये लगातार अपना पैसा निकाल रहे थे। सोचिए, अकेले मार्च के महीने में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हुई। जब इतना सारा पैसा एक साथ बाजार से बाहर जाएगा तो दबाव तो बनना ही था। और अब इन सब समस्याओं का सबसे ज्यादा किस पर पड़ा? बैंकिंग सेक्टर पर। लॉजिक समझिए, तेल महंगा हुआ तो महंगाई बढ़ने का डर। महंगाई का डर है तो RBI ब्याज दरें कम नहीं कर पाएगा, और अगर ब्याज दरें ऊंची रहेंगी तो बैंकों के लिए लोन देना और लेना महंगा बना रहेगा, जिसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? बैंकों के मुनाफे पर। बस इसी डर ने बैंकिंग शेयरों में भारी बिकवाली को जन्म दिया। ये तो हुई बाजार गिरने की बात, लेकिन इसका असर सिर्फ शेयर बाजार तक ही नहीं रुका। इसके झटके पूरी अर्थव्यवस्था में महसूस किए गए। देखते हैं कैसे। और इसका असर था, एक तरफ रुपए को गिरने से बचाने के लिए RBI को मार्केट में उतरना पड़ा और करीब $12 अरब बेचने पड़े। तो वहीं दूसरी तरफ दुबई में सप्लाई चेन में कुछ दिक्कतों की वजह से सोना डिस्काउंट पर बिक रहा था। है ना अजीब? ये दिखाता है कि ग्लोबल बाजार कितने जुड़े हुए और कितने अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। और ये कहानी थी, यही वैश्विक दबाव चीन जैसा बड़ा देश भी महसूस कर रहा था, और वो भी अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए ब्याज दरें घटाने जैसे उपायों के बारे में सोच रहा था। मतलब आज सब तक पहुंच रही थी। तो इस पूरे कुछ शेयर डूबे तो कुछ बच भी गए। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इस तूफान में कौन थे असली विनर और कौन लूजर। तो जैसा सेक्टर की तो हालत खराब थी। HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक सब गिरे। राजेश एक्सपोर्ट्स जैसा स्टॉक तो 5% के लोअर सर्किट पर ही अटक गया। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर के शेयरों में तेजी थी और एस्ट्रल, इस स्टॉक ने तो कमाल ही कर दिया। जब पूरा बाजार गिर रहा था, ये स्टॉक अपने 52 हफ्तों के नए हाई पर पहुंचा। इसी को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब पूरा बाजार दबाव में हो और कोई शेयर ऊपर जाए तो
तो ये उसकी मजबूत डिमांड और निवेशकों के गहरे भरोसे को दिखाता है। मतलब साफ है, मुश्किल वक्त में ही असली मजबूती की पहचान होती है। आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आगे क्या? इस पूरे एपिसोड से, इस बाजार के भूचाल से हमें क्या सबक मिलता है? 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, आज की दुनिया पूरी तरह से कनेक्टेड है। एक जगह कुछ होता है तो उसका असर हजारों मील दूर भी पड़ता है। दूसरी, आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक संकट के समय में एक मजबूत लंगर का काम करते हैं जो बाजार को डूबने से बचाते हैं। तीसरी, हर गिरावट में भी मौके छिपे होते हैं, जैसा हमने डिफेंस और एस्ट्रल के शेयरों में देखा। और चौथी और सबसे जरूरी बात, निवेशकों का भरोसा बहुत नाजुक होता है। इसे बनने में सालों लगते हैं और टूटने में एक पल। और आखिर, जिसे सोचने के लिए मैं छोड़ जाता हूं, जब दुनिया इतनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जहां एक कोने में लगी चिंगारी दूसरे कोने में आग लगा सकती है, तो क्या कोई भी बाजार, कोई भी अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों से कभी पूरी तरह से महफूज रह सकती है? सोचिएगा जरूर। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।